Tune into Sports 360 with Ahmed Hamad. इंडियन प्रीमियर लीग के तीसरे मैच में जो कि कोलकाता में खेला गया, उसमें कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइज हैदराबाद को एक सनसनीखेज मुकाबले के बाद 4 रन से शिकस्त दे दी। जी हाँ, बहुत ज़बरदस्त सी परफॉर्मेंस आपको नजर आया होगा। मिचेल स्टार्क, ऑस्ट्रेलिया के स्पिरिट फास्ट बॉलर, प्रीमियर फास्ट बॉलर, एक ओवर में उनको 26 रन पड़े। और साथ ही साथ हेनरिक क्लासन ने क्या ज़बरदस्त बैटिंग की, धुआंधार बैटिंग, सिर्फ 29 गेंदों पे 63 रन। लेकिन मैच एंड में गए ना, वो नर्व्स पे कंट्रोल किया हर्षित राणा ने, और आखिरी ओवर में 13 रन दरकार थे तो उन्होंने 8 रन देकर 2 विकेटें हासिल की। तो ज़बरदस्त सी परफॉर्मेंस उनकी जानिब से, और इस तरह उनकी टीम ने ये मैच 4 रन से जीत लिया। इस मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रर 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 208 रन बनाए, और उसके जवाब में सनराइज हैदराबाद, जी हाँ, मुकर्रर 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 204 रन बना सकी और 4 रन से इनको शिकस्त हुई। सनराइज हैदराबाद के कैप्टन पैट कमिंस ने टॉस जीतकर कोलकाता नाइट राइडर्स को पहले बैटिंग करने की दावत दी। तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 10.40 की औसत से 7 विकेटों के नुकसान पर 208 रन बनाए। आंद्रे रसल नजर आए, जहां हेनरिक क्लासन की इनिंग, वहां आंद्रे रसल की भी धुआंधार इनिंग, 7 छक्कों पर मुश्तमिल 64 रन की इनिंग, 256 के स्ट्राइक रेट था। बड़ी ज़बरदस्त इस मैच में धुआंधार, क्योंकि 200 का हिस्सा अबूर किया दोनों टीमों ने, तो आपको नंबर ऑफ बाउंड्रीज भी ज़्यादा नजर आई होंगी। जनाब, पहली विकेट तो बहुत जल्दी गिर गई। सुनील नारायण ओपन करने आए, रन आउट हो गए सिर्फ 2 रन बना के, और इस वक्त स्कोर था दूसरे ओवर के अख्ताम पर 23, तब पहली विकेट गिरी। उसके बाद से दूसरी विकेट 32 के स्कोर पे, जी हाँ, चौथे ओवर में वेंकटेश अय्यर जो है वो आउट हुए, इन्होंने सिर्फ 7 रन बनाए। कैच पकड़ा मार्को जेनसन ने, और बॉलर थे नटराजन। उसके बाद से तीसरी विकेट भी 32 ही के स्कोर पे, दूसरी भी 32 और तीसरी भी 32, और चौथे ओवर में शहरियाज अय्यर आउट हुए जो कि कैप्टन थे, 0 पे आउट हुए। कैच पकड़ा पैट कमिंस ने, बॉलर थे नटराजन, तो ये 0 पे आउट हुए। चौथी विकेट जो है वो 51 के स्कोर पे, जी हाँ, 8वें ओवर में नितेश राणा जो है चौथे आउट होने वाले बैट्समैन, इन्होंने सिर्फ 9 रन बनाए। कैच पकड़ा त्रिपति ने, बॉलर थे मरकंडे, तो ये 9 रन बना के आउट हुए। और उसके बाद 5वीं विकेट जो है वो 105 के स्कोर पे, जी हाँ, 54 रन की पार्टनरशिप हुई, और 5वें आउट होने वाले बैट्समैन रमनदीप सिंह हैं, और इन्होंने 35 रन बनाए 17 गेंदों पे, जी हाँ, सिर्फ 17 गेंदों पे 35 रन बनाए, जिसमें 1 चौका और 4 छक्के शामिल थे। 205 का स्ट्राइक रेट था। तो इनका कैच पकड़ा मकरंडे ने, और बॉलर थे पैट कमिंस। इसके बाद आपको 6ठी विकेट नजर आएगी 119 के स्कोर पे। फिल सॉल्ट ओपनिंग बैट्समैन ने सेंचुरी मुकम्मल करने के बाद आउट हुए, 40 गेंदों पे 54 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 3 छक्के शामिल थे। इनका भी कैच पकड़ा मार्को जेनसन ने, बॉलर मरकंडे थे। और फिर उसके बाद से 7वीं विकेट, इनकी आखिरी विकेट जो गिरी वो 7वीं थी। रिंकू सिंह 20वें ओवर में आउट हुए, और रिंकू सिंह ने 15 गेंदों पे 3 चौकों की मदद से 23 रन बनाए। कैच पकड़ा मकरम ने, और बॉलर थे नटरंजन। एंड में आंद्रे रसल और मिचेल स्टार्क नॉट आउट रहे। आंद्रे रसल की इनिंग की जितनी भी तारीफ की जाए, सिर्फ 25 गेंदों पे 64 रन, जी हाँ, नाकाबिले शिकस्त 64 रन, जिसमें 3 चौके 7 छक्के, 256 का स्ट्राइक रेट, और इनका साथ दिया मिचेल स्टार्क ने, जो कि एंड पे नॉट आउट रहे। इन्होंने भी 3 गेंदों पर 1 चौके की मदद से 6 रन बनाए। तो कुल 6 वाइट बॉल भी हैं एक्स्ट्राज में, और 2 नो बॉल्स भी करवाई गई। तो इस तरह 8 एक्स्ट्राज के रन है। तो 208 रन बनाए 7 विकेटों के नुकसान पर। और नंबर ऑफ सिक्सेस अगर देख लिए जाए, 14 छक्के कोलकाता नाइट राइडर्स के बैट्समैन मिल गए, जिसमें से आंद्रे रसल ने 7, रमनदीप सिंह ने 4, और फिल सॉल्ट ने 3 छक्के लगे। इसी तरह अगर चौकों की बात की जाए, तो चौके भी इनकी जानिब से 13 चौके और 14 छक्के इनकी इनिंग में शामिल। तो एक भरपूर बाउंड्री से भरपूर इनिंग, और यही वजह है कि इनकी टीम में बड़ा टोटल करने में कामयाब हुई, 208 रन बनाने में कामयाब हुई। इनकी इनिंग की पेस देख ली जाए, पहले 6 ओवर में इन्होंने आगाज़ कदरे अच्छा नहीं था, 43 रन बनाए थे, सिर्फ 3 खिलाड़ी आउट हो गए थे। पहले 50 रन 7.1 ओवर में मुकम्मल किए, 100 रन इन्होंने 11.4 ओवर में मुकम्मल किए। 5 विकेट की पार्टनरशिप में 50 रन 27 गेंदों पे, जिसमें फिल सॉल्ट ने 14 और रमनदीप सिंह ने 35 रन बनाए। फिल सॉल्ट ने अपनी निफ सेंचुरी 38 गेंदों पे 3 चौकों और 3 छक्कों की मदद से मुकम्मल की। कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपने 150 रन 16.3 ओवर में, जी हाँ, 100 रन 11.4 और 150 16.3 ओवर में मुकम्मल किए। 7वीं विकेट की पार्टनरशिप में 50 रन सिर्फ 22 गेंदों पे, रिंकू सिंह ने 10 और आंद्रे रसल ने 38 रन बनाए। आंद्रे रसल ने अपनी निफ सेंचुरी सिर्फ 20 गेंदों पे 2 चौकों और 6 छक्कों की मदद से मुकम्मल की। और साथ साथ कोलकाता नाइट राइडर्स ने जहां 16.3 ओवर में अपने 150 रन किए, वह 19 ओवर में उन्होंने अपने 200 रन कर लिए, यानी 3.3 ओवर में
बाकी 50 रन किए और इनिंग का अख्ताम किया 208 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। बॉलिंग देख ली जाए अगर सनराइज हैदराबाद की, तो भुवनेश्वर कुमार 4 ओवर में 51 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की, 4 चौके 3 छक्के, 2 वाइड बॉल 1 नो बॉल, तो बिल्कुल इनडिसिप्लिन बॉलिंग, कोई कंट्रोल नहीं था। मार्को यानसन साउथ अफ्रीकन फास्ट बॉलर है, 3 ओवर में 40 रन दिए, 1 चौका और 4 छक्के इनकी बॉल पे लगे और साथ साथ 1 वाइड बॉल भी की। फिर नटरंजन है, 4 ओवर में 32 रन देकर 3 विकेटें हासिल की। इनके अलावा पैट कमिंस कैप्टन, 4 ओवर में 32 रन दिए, 1 विकेट हासिल की। मयांक मरखंडे, इन्होंने 4 ओवर में 39 रन दिए, 2 विकेटें हासिल की, 1 चौका 4 छक्के इनकी बॉलिंग पे लगे और शहबाज अहमद ने 1 ओवर में 14 रन दिए। जवाब में सनराइज हैदराबाद, जिसको 209 रन का हदफ मिला, इन्होंने पहले 5.3 ओवर में 60 रन बना लिए थे, तब इनकी पहली विकेट गिरती है मयांक अग्रवाल की और 32 रन बनाए 21 गेंदों पे, 4 चौकों और 1 छक्के की मदद से। 152 का स्ट्राइक रेट था। इनका कैच पकड़ा रिंकू सिंह ने, बॉलर थे हर्षित राणा, और फिर उसके बाद से दूसरी विकेट अभिषेक शर्मा की है। 8वें ओवर में अभिषेक शर्मा ओपनिंग बैट्समैन आउट हुए, इन्होंने भी 32 ही रन बनाए 19 गेंदों पे, 4 चौकों और 2 छक्कों की मदद से। इनका कैच पकड़ा वरुण ने, बॉलर थे आंद्रे रसल, और तीसरी विकेट 107 के स्कोर पे। एडन मकरम आउट होते हैं 12वें ओवर में 18 रन बनाने के बाद, 2 चौके लगाए 13 गेंदों पर। इनका कैच पकड़ा रिंकू सिंह ने, बॉलर थे वरुण, और चौथी विकेट 111 पे। राहुल त्रिपाठी आउट हुए 13वें ओवर में और इन्होंने 20 रन बनाए 20 ही गेंदों पर 1 छक्के की मदद से। कैच पकड़ा हर्षित राणा, बॉलर थे सुनील नारायण, और फिर 5 विकेट 145 के स्कोर पे। अब्दुल समद आउट होते हैं 17वें ओवर में। अब्दुल समद ने 15 रन बनाए 11 गेंदों पर 1 चौके और 1 छक्के की मदद से। कैच पकड़ा इनका अय्यर ने और बॉलर थे आंद्रे रसल। छठी विकेट 203 के स्कोर पे। शहबाज अहमद 19वें ओवर में आउट होते हैं, 5 गेंदों पे 16 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और 1 छक्का शामिल था। इनका कैच भी अय्यर ने पकड़ा, बॉलर हर्षित राणा ही थे, और आखिरी आउट होने वाले बैट्समैन 7वें यानी कि हेनरिक क्लासन 19.5 ओवर में ये आउट होते हैं। 63 रन की जबरदस्त, ऑलमोस्ट मैच जिता गए थे। और जैसा मैंने कहा ना कि मिचेल स्टार्क के आखिरी ओवर में 26 रन, और उसमें इनके छक्कों की साथ साथ शहबाज अहमद ने छक्के लगाए, तो इन्होंने 29 गेंदों पे 63 रन बनाए, जिसमें 8 छक्के शामिल थे। 217 का स्ट्राइक रेट था और आखिरी ओवर में 13 रन। और यहाँ पे आपको हर्षित राणा को दाद देना पड़ेगी कि वो 13 रन उन्होंने सेव किए और अपनी टीम को 4 रन से मैच जितवाया, यानी कि 8 ही रन उन्होंने कंसीड किया। हेनरिक क्लासन का कैच पकड़ा सुयश शर्मा ने और बॉलर थे हर्षित राणा, और फिर एंड में मार्को यानसन 1 और पैट कमिंस 0 पे नॉट आउट रहे। तो इनकी टीम ने मुकर्रर 20 ओवर में 10.20 की औसत से 7 विकेटों के नुकसान पर 204 रन बनाए और ये 4 रन की दूरी से मैच ना जीत सके। इनकी इनिंग में अगर छक्कों की तादाद देखी जाए तो 15 छक्के इनकी इनिंग में शामिल हैं, और इसी तरह अगर चौके इनकी इनिंग में देख लिए जाए तो इनकी जानिब से 12 चौके और 15 छक्के इनकी जानिब से भी लगे। और फिर अगर दोनों इनिंग का मुआवजा कर लिया जाए, जैसा हमने कहा कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने पहले 6 ओवर में 43 रन बनाए 3 विकेटों के नुकसान पे, सनराइज हैदराबाद का कदरे बेहतर, बल्कि काफ़ी बेहतर, पहले 6 ओवर में 65 रन बनाए 1 विकेट के नुकसान पर। जहां कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपने पहले 50 रन 8वें ओवर में जाकर मुकम्मल किए, वहाँ सनराइज हैदराबाद ने 4.3 ओवर में पहले 50 रन, और पहले 50 रन 27 गेंदों पर यह पहली विकेट की पार्टनरशिप थी 50 रन की, जिसमें अग्रवाल ने 29 और अभिषेक शर्मा ने 16 रन बनाए। और साथ ही साथ इन्होंने, जी हाँ, 6ठे ओवर के बाद स्ट्रेटेजिक टाइम आउट लिया, 65 रन बनाए थे 1 विकेट के नुकसान पर। अपने 100 रन इन्होंने 10.2 ओवर में मुकम्मल किए। इनके मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपने 100 रन 11.4 ओवर में मुकम्मल किए, और फिर सनराइज हैदराबाद ने इनके 150 रन जो है वो 17.1 ओवर में बनते हैं। इनके मुकाबले में अगर 150 रन देखा जाए कोलकाता नाइट राइडर्स के, तो वो 16.3। तो यहाँ अब आपको गैप बढ़ता हुआ नजर आया। हालांकि हेनरिक क्लासन मौजूद थे और वो छक्के जिस तरह लगा रहे थे, लग रहा था कि वो ये बेशक जितना भी मुश्किल हो जाए वो कर लेंगे। इस दौरान हेनरिक क्लासन ने अपनी निफ्ट सेंचुरी 25 गेंदों पे 7 छक्कों की मदद से मुकम्मल की, और 6ठी विकेट की पार्टनरशिप में 50 रन सिर्फ 13 गेंदों पे, जिसमें हेनरिक क्लासन ने 34 और शहबाज अहमद ने 16 रन बनाए। और एंड में हमने देखा कि इन्होंने अपने 200 रन 19.1 ओवर में मुकम्मल किए, नेक टू नेक, क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स ने भी एग्जैक्टली 19 ओवर में अपने 200 रन मुकम्मल किए थे। लेकिन आखिरी ओवर हर्षित राणा का वो डिसाइडिंग फैक्टर हुआ। बॉलिंग देख ली जाए कोलकाता नाइट राइडर्स की, तो मिचेल स्टार्क 4 ओवर में 53 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की, इंतहाई महंगे साबित हुए। 3 चौके 4 छक्के 2 वाइड बॉल 13.25 की औसत से इन्होंने रन दिए। हर्षित राणा 4 ओवर में 33 रन दिए और 3 विकेटें हासिल की, 3 छक्के 2 छक्के जरूर इनको भी लगे। वरुण चक्रवर्ती हैं, 4 ओवर में 55 रन दिए और 1 विकेट, 13.75, ये सबसे महंगे साबित हुए, और इनकी बॉलिंग पर 1 चौका और 7 छक्के लगे। फिर सुनील नारायण हैं, इंतहाई इकोनॉमिकल,
4 ओवर में सिर्फ 19 रन दिए और 1 विकेट। जहां दूसरे बॉलर 13-13 रन पर ओवर दे रहे, इन्होंने 4.75 रन दिए और एक भी बाउंड्री कंसीड नहीं की। तो बहुत अच्छी बॉलिंग इनकी जान। दूसरी जान आंद्रे रसेल, जिन्होंने खुद तो खूब छक्के लगाए थे, जब वो खुद बॉलिंग करने आए तो इनको भी आड़े हाथों लिया गया। इन्होंने 2 ओवर में 25 रन दिए, 2 विकेटें हासिल की, 4 चौके और 1 छक्का इनकी बॉल पे भी लगा। और सुयाश शर्मा 2 ओवर में 18 रन दिए और कोई विकेट हासिल नहीं की। तो ये रहा जनाब ज़बरदस्त सा मैच, और इस मैच में कामयाबी हासिल की है कोलकाता नाइट राइडर्स ने सिर्फ और सिर्फ 4 रन से। Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.